कोविड-19 और ओमिक्रॉन ही नहीं बल्कि JN1 से बचने का वक्त भी अब आ गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बयान कर रहे हैं। कैसे साइबर सिटी में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक महिला की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। गुरुग्राम के CMO की माने तो साइबर सिटी में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, जिसके बाद तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश भर के साथ साथ राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 5 मामले सामने आए हैं, जबकि एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। मैं अगर दिसंबर माह की टोटल बात करूं तो दिसंबर माह में टोटल 25 केस जो हैं वो गुरुग्राम में कोविड के डिक्लेयर किए गए आए हैं। पॉजिटिव के जो केसेस हैं और अभी तक JN1 का जिसको जो नया वेरिएंट है वो नहीं आया। पीछे जी 6 हमने केसेस जो भेजे हुए थे, कुल मिलाकर हम सभी 25 सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज चुके हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 6 की रिपोर्ट आई है। उन 6 में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ही था। JN1 का अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक कल कहूँ या परसों देर रात को कहूँ, एक जो 46 इयर्स जो महिला थी, जो डायबिटिक भी थी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ थी, जिनकी EF 20% थी, कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ, वो पहले 28 को 28 तारीख को 28 दिसंबर को कथुरिया हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद उमंग हॉस्पिटल में वो आगे अपने इलाज के लिए गई थी, तो उनका जो है एक डेथ हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली उनमें भी अभी वेरिएंट का तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा हुआ, वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से मैं कहूँ तो हार्ट फेलियर और यूरिन सेप्सिस था साथ में, उसकी वजह से जो डेथ है, कोविड एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, क्योंकि कोविड पॉजिटिव है इसलिए उसको कोविड डेथ में डिक्लेयर किया गया है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही जो वेरिएंट फिलहाल मरीजों में देखने को मिल रहा है, उस वेरिएंट में माइल्ड सिम्टम्स यानी खांसी जुकाम जैसे लक्षण हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 1-2 केस ही आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। इस महीने हम ऑलरेडी 2000 के आसपास टेस्ट हम कर चुके हैं। हम प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम 70 to 100, 7500 के करीब केसेस करें, और पॉजिटिविटी जो है वो अभी भी 1 या 1.25 के आसपास बनी हुई है। मैं रादर ये कहूँगा कि पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। दिसंबर माह से ज़्यादा केसेस बल्कि अक्टूबर में रिपोर्ट हुए थे, तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और संभवतः यदि आने वाले कुछ दिनों में पोस्ट ये फेस्टिव सीजन के बाद अगर केसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई तो हम देखेंगे कि केसेस में ना इजाफा संभवतः नहीं होगा। जैसे मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे, कैसे बचाव करें? अभी मैंने जैसा बताया, इक्का दुक्का केस ही रिपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी लोगों को यदि किसी को भी कोल्ड या कॉमन कोल्ड का ऐसा कोई सिम्टम नज़र आता है, ILI का कोई सिम्टम नज़र आता है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क पहने, ताकि आप दूसरों को संक्रमण ना दें। और यदि आपको लगता है तो कोविड टेस्ट कराने के लिए अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं, जहाँ आपका कोविड टेस्ट मुफ्त में किया जाता है। और यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट या सबलिनियज अभी चल रहा है जो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स के साथ है, यदि आप अपना आइसोलेट करके घर पर भी रहेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे, तो आपका इलाज संभव और पूरी रिकवरी हो सकती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि कोरोना के मामले पर अंकुश कैसे लगाया जाए और JN1 के मामलों पर भी निगरानी रखी जाए। वहीं लोगों से भी स्वास्थ्य विभाग बढ़ते हुए मामलों के बीच सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।